आप देख रहे हैं नकला दर्पण न्यूज़, सच्ची और अच्छी खबर। महाराज जी, क्या नाम है आपका? हम योगी वासुकीनाथ, जिला श्रावस्ती, ब्लॉक गिलोला, तहसील कोना, उत्तर प्रदेश से। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि हमारे पुरखों की अपनी समाधि है, जो सिद्ध संत हुए हैं, उनके शरीर छोड़ने के बाद समाधि हमने अपनी जगह पे बनाई थी। मेले भंडारे शुरू हो गए तो हमने 18.5 बीघे की बगिया छोड़ के, उसमें आज 200-250 साल पुरानी बगिया है और अंग्रेज़ों के टाइम से चली आ रही है। पूरा जंगल का एक रूप ले रखा है, धर्म और आस्था के लिए उसको छोड़ा हुआ। मेले भंडारे वहाँ पर लगते हैं, लेकिन पिछले और चकबरी चकआउट बगिया आज तक किसी भी सरकार में अंग्रेज़ों के टाइम में भी उसको किसी ने छुआ नहीं। लेकिन पिछले 2.5 साल से कुछ लोग गांव के हैं, भूमाफिया और कुछ दूसरे गांव के हैं, जिन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है और वहाँ पर उन लोगों का बगिया और बगिया के आसपास भी कोई 1 इंच जगह नहीं है। उनको खुला संरक्षण जो है भूमाफियों को, वहाँ के स्थानीय विधायक, बीजेपी के विधायक का। हम उच्च अधिकारियों के पास भी चक्कर काट के थक चुके हैं, जनता दर्शन में भी 15-20 बार जाके थक चुके हैं। जब बीजेपी के विधायक का संरक्षण है तो न्याय की कोई उम्मीद नहीं। अब आखिरी उम्मीद हमें योगी बाबा से ही मिली है, उम्मीद बची है। पहले भी हम वहाँ मंदिर पे भी, गांव में भी कई बार अनशन कर चुके हैं। प्रशासन से अनशन तड़वाए हैं कि महाराज जी हम न्याय करेंगे, फैसला करेंगे। हमने रुद्र महायज्ञ करने की ठानी तो सनातन धर्म का हनुमान जी की ध्वजा गुरु गोरखनाथ का दूना तक उखाड़ फेंकता है। जो बीजेपी की सरकार हिंदू धर्म, सनातन धर्म पे टिकी हो और उसी के बीजेपी नेता ऐसा काम कर रहे हो, बार बार तहरीन देने के जाने के बाद भी जब ध्वजा ही उखाड़ फेंकी और उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, उल्टा हमें ही धमकाया जा रहा है, वहाँ से भगाया जा रहा है। उसके बाद फरवरी मार्च में भी हम लखनऊ इको गार्डन में धरना स्थल पर बैठे थे। 90 दिन अन्न त्याग कर हम रहे हैं। जब उनको पता लगा कल माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कल बाबा जी मिलेंगे, यहाँ से उनको अंदरूनी खबर लगी तो अपनी प्राइवेट गाड़ी से वहाँ हल्का दरोगा कानून को लेखपाल रात को 2 बजे आए हैं। तो हमें अपने ही खर्चे पे, सरकारी रिकॉर्ड में नहीं, 2 बार यहाँ से लेके गए हैं। रात को एसडीएम से हमारी बात कराई है, एससी से बात कराई है, तो हमने यहाँ आईबी से बात कराई है। तब ये बोले महाराज हमें एक मौका दे दीजिए, हमारे से गलती हुई है, हम उसको ठीक करेंगे, आपके साथ अन्याय हो रहा है। अब जब प्रशासन ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, जब ऑडियो रिकॉर्डिंग में प्रशासन सब स्वीकार कर रहा है तो किस चीज़ की इंक्वायरी बहस? जब हम तो खुला कहते हैं वहाँ सत्ता पक्ष, विपक्ष, पूरा मीडिया जो देश का चौथा स्तंभ है, वहाँ पर आए खुली बहस करे। एक भी ग्रामीण क्षेत्रवासी ये नहीं कहेगा कि इनकी बगिया नहीं है, धर्म आस्था का स्थान नहीं है। अब भी हम लड़ ले, हम उस बगिया से हमें कोई लालच नहीं है, ना वहाँ के पेड़ बेच के हमने घर लगाने हैं, ना सीधा पानी से मतलब है। अपने घर से हम वहाँ मेले भंडारे करते हैं। तो उन लोगों का वहाँ काम क्या है? वहाँ सीधा पानी उठाना, गांजा पीना। 40-50 आदमी उस जंगल में बगिया में इकट्ठे हो जाते हैं समाधि पे, लकड़ियाँ बेच के काट के वहाँ उन्होंने गांजा खरीदना, बेचना, घर गृहस्थी चलाना। तो उन्होंने एक जुए, शराब, गांजे का अड्डा बना रखा है। हम चाहते हैं आगे भी वो धर्म और आस्था का स्थान बना रहे। अब आखिरी उम्मीद हमारी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से। लेकिन फिर भी अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो हम 12 अक्टूबर को, 12/10 को, दशहरे के दिन गुप्ता घाट अयोध्या में जल समाधि लेंगे, जहाँ पर भगवान श्री राम ने ली थी। फिर हमें ऐसे राम राज्य की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब तो फिर ये रावण राज्य है, जब संतों पर, मंदिरों पर अत्याचार हो रहे हैं तो उन पर ही कब्जे हो रहे हैं, तो फिर ऐसे राम राज्य की हमें ज़रूरत नहीं है। तो एक आस पे हम बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमें कब मिले, उनके संज्ञान में बात कब जाए। क्योंकि जब तक चापलूस सलाहकार जो हैं वो दुश्मनों से भी ज़्यादा खतरनाक है, जब तक वो लोग हमारी बातें माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचाएंगे। अरे संत समाज में पहली बार आप देखिए कि पुलिस सिक्योरिटी होते हुए फर्जी एक षड्यंत्र को दबाने के लिए दूसरा षड्यंत्र पुलिस प्रशासन ने स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर रचा है। फर्जी 160-16 लगा दिए। 25 जनवरी को जिस दिन मेला भंडारा है, पूरा हमने लिखित में लेके परमिशन ले रखी है, सीओ एसओ पूरा पुलिस स्टाफ वहीं है, हम पुलिस सिक्योरिटी में, मेला चल रहा है, भंडारा चल रहा है, पूरा स्टाफ वहीं खाना खा रहा है। तो उन्होंने बीट लगा रखी है कि 25 जनवरी को होलिका रखने के उसमें बीट। तो जनवरी में होलिका होती ही नहीं है, तो कैसे हम होलिका रख सकते हैं 25 जनवरी? तो एक फर्जी मनगढ़ंत मुकदमे दर्ज करके एक जिला बदर कर दिया गया है। तो इसका मतलब तो आने वाले समय में हमें ऐसा अंदेशा है कि बाबाओं के सब मंदिरों पे कब्जे करके बाबाओं को ही जिला बदर, देशद्रोही, देश बदर कर दिया जाएगा।
महोदय बड़े जी शर्म की बात। महोदय जी, हमारे बाबा योगी बाबा मुख्यमंत्री सनातनी हैं और सनातन के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। हम तो खुला बहस करना चाहते हैं, क्योंकि आज देखो राजनीतिक रूप से भी बाबा जी को, जब हम स्थानीय नेता जो है वो माफिया है, बाबा जी को राजनीतिक रूप से भी कमजोर करना चाह रहे हैं। गरीब आदमी तो क्या मंदिरों पर बाबाओं पर अत्याचार करके अगर उनको न्याय नहीं मिलता, वो चाहते हैं कि संत समाज में भी बदनाम। अब बाबा जी जो है आदेश देते हैं, बाबा जी एक से एक कड़ा फैसला लेते हैं सबकी सुरक्षा के लिए, गरीब आदमी की भलाई के लिए, लेकिन उसको अमली जामा जो पहनाना है, कार्रवाई करनी है, वो वहाँ के स्थानीय नेता और प्रशासन ने करना है। वो प्रशासन उसके विपरीत काम कर रहा है। इसलिए अब आपने सांसद एमपी के चुनाव में देखा होगा कि यूपी में क्या हाल हुआ। अगर योगी बाबा जी सख्त कार्रवाई नहीं करते, संत समाज वही हिंदू धर्म सनातन धर्म का प्रचार करता है, हमारे मठ मंदिरों पे कब्जा होगा तो हम कहाँ से प्रचार करेंगे। तो ये अपने संज्ञान में स्पेशल लेकर जो उनके अपने लखनऊ प्रशासन में जो उनका प्रशासन बैठा है, उनको स्पेशल बोले कि कोई भी ऐसा मामला हिंदू धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है तो उसका पहले सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, तब जाके कुछ सुधार हो सकता है। नहीं तो आने वाले चुनाव में हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें एक आस है, अब हम और किसी से मिलना भी नहीं चाहेंगे, चाहे प्रधान सचिव हो चाहे कोई भी। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिलते, हमें पता है तब तक इस समस्या का निवारण नहीं हो सकता, क्योंकि स्थानीय विधायक ही हैं वहाँ पर। जितनी भी IJRS जन सुनवाई जनता दर्शन जाती हैं, उसमें मुश्किल से 5% का हल सही मिलेगा, 95% गलत मिलेंगी। राजस्व विभाग का अगर पूरा रिपोर्ट खंगाला जाए, उसमें मुश्किल से 5% सच्चाई है, नहीं लेखपाल वहाँ गलत रिपोर्ट लगा के दे देते। स्थानीय विधायक कौन है वहाँ पे? रामफेरन पांडे जी बीजेपी के विधायक, और एक और स्थानीय नेता है, उनका नाम वो खुद बता देंगे, जो अंदर खाते वो करता है। क्योंकि वहाँ पर वो 40 बीघे की, उसमें 5 बीघे का पोखरा है जो 200 साल पुराना छोड़ा गया है। बाबा के लिए आने जाने का हमारी बगिया बीचों बीच है, आने जाने के लिए रास्ता और पार्किंग है। तो उसमें 40 बीघे का लक्कड़ वो देख के, मंदिर देख के, 40 बीघे की ज़मीन वो देख के, तो उस पर कब्जाने की उनकी पूरी कोशिश है। लेकिन हम अपने जीते जी ऐसा नहीं होने देंगे। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से भी हमें उम्मीद है, क्योंकि वो नाथ शिरोमणि है। गुरु गोरखनाथ जी थे, अपने एक शिष्य की जान के लिए माता काली इंद्रदेव से लड़ गए थे। तो हमें उम्मीद है अगर योगी आदित्यनाथ तक हमारी बात पहुँचती है, फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है एक तरफ लग जाए कि हमें न्याय ना मिले। आप भी बाबा, योगी भी बाबा, और आपकी सुनवाई नहीं रही, क्या मतलब जनता को शासन को बदनाम करना चाहते हैं, क्या मतलब कहना चाहते हैं, वही बताइए। हम कह रहे हैं, अगर ये मामला योगी बाबा के संज्ञान में चला जाता है, योगी बाबा को प्रशासन बेलगाम अधिकारी वो उनको बदनाम कर रहे हैं, तो उन्हीं से हमें एक उम्मीद बची है, और इसलिए हम यहाँ पर बैठे।